Good afternoon, everyone. A very, very warm welcome to this absolutely wonderful day that brings together so many special people like you. I am Sonam and I am Vijay Krishna, and today we have the pleasure to be your hostess. हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का हम इस एक दिवसीय संगोष्ठी जो कृषि डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के द्वारा आयोजित किया गया है, मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे चीफ स्पीकर डॉक्टर मनोज कुमार विमल, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री उमेश श्रीवास्तव, प्रोफेसर आरती सिन्हा, फॉर्मर चेयरमैन आईसीपीआर न्यू दिल्ली, मिस्टर राजेश कुमार, मिस्टर विजय संगर, मिस्टर पुरुषोत्तम, मिसेस मंजू कुमारी, मिसेस रंजना श्रीवास्तव, मिस्टर सौरभ कुमार और मिस्टर पुष्कर कुमार। जोरदार तालियां। अब मैं सारे गणमान्य अतिथियों से यह निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आए और दीप प्रज्वलित करें। प्रपोज करती हूँ कि वह बुके शॉल और मोमेंटो से हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर मनोज कुमार सम्मानित करें। मैं अनुरोध करती हूँ कि वो शॉल से सम्मानित करें। इस सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा, अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर मनोज कुमार विमल साहब, आर के झा साहब, मुनंदी, हरेश प्रसाद तिवारी जी, रविंद्र जी, आवादी, हमारे संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष और भिन्न भिन्न महाविद्यालयों से, पटना विश्वविद्यालय से और हाजीपुर से आए हुए हमारे मित्र सभी को मेरा प्रणाम। मेरे जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अन्य कर्मचारी हैं तथा हमारे साथ काम करने वाले जितने भी टीचर हैं, सभी स्वागत और धन्यवाद के पात्र हैं। यह एक विश्वास जगह है कि कहीं न कहीं जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे हम भौतिकता के कारण, जिसको कि एक तरह से हम ध्यान देना कम कर दिए थे, वह एक बड़ी शक्ति है और उसके बिना न तो हमारा स्वास्थ्य चल सकता है, न हमारा शरीर चल सकता है, न परिवार और समाज चल सकता है, न दुनिया का सर्वाइवल। तो इस तरह से पूरे के पूरे दुनिया में आप देखिए, दुनिया की जो आबो हवा है आज, उसमें योगा कर्मसु कौशलम का जो एक वाणी है, समझिए आपको गूंजती हुई नजर आएगी। हर जगह लोग देख रहे हैं, चाहे वह पॉलिटिक्स का फील्ड हो, इकोनॉमिक्स का फील्ड हो, अन्य जगह का फील्ड हो, मैनेजमेंट का फील्ड हो, हर जगह स्पिरिचुअलिज्म को फिर से जिंदा करने का और उसमें जड़ों को खोजने का, उसमें मूल शक्ति को खोजने का प्रयास हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है कि हमारे विभाग को अभी
रमेश बाबू का गार्जियन से मिला हुआ है, और इनके चलते हम लोग ऐसे बहुत से फर्स्ट हैंड जो लोग हैं जो योग से या स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ बुलाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल जाता है। और आज डॉक्टर मनोज विमल जी का यहाँ पदार्पण हुआ। मैं ये सौभाग्य मिला कि उन्हें हम यहाँ बुला सके। मनोज विमल जी एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है, ये हवाई अड्डा में हवाई में डायरेक्टर आदि के पद को सुशोभित करते थे। लेकिन शुरू से इनका जो झुकाव है वह अध्यात्म और एकेडमिक्स की ओर रहा, जिसके चलते कि इन्होंने जो पीएचडी किया था, वह पीएचडी भी हमें सुनने के बोल रहे थे कि इन्होंने ओम पर किया था, और ओम के भी मैनेजमेंट पार्ट, ओम के फिजिकल जो रिजुविनेशन होता है उस पार्ट, या फिर एथिकल पार्ट जैसे चीजों को इन्होंने रिसर्च किया। तो ओम जैसे विषय पर इस तरह का रिसर्च करना, ये इनकी आध्यात्मिकता और इनकी पवित्रता को बतलाती है। फिर ये एक साधक हैं, और इस प्रकार से स्पिरिचुअलिज्म से इनका सीधा वास्ता है, और ये बहुत तरह का हीलिंग सेंटर और ये सब भी चलाते हैं। देखिए ग्रैंड मास्टर हैं, उपनिषदों का इनको बहुत अच्छा अध्ययन है। थोड़ा बहुत टेलीफोनिक टॉक में हमको लग गया था कि इनका जो ज्ञान है भारतीय शास्त्रों में वह भी बहुत गहरा है। तो बहुत ज्यादा परिचय मेरा भी इनसे अभी तक नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत बातें हम इनके बारे में जानते हैं, तो ये एक अच्छे एकेडमिक्स के भी आदमी है, स्पिरिचुअलिज्म के भी आदमी है, साधक तैयार के भी हैं। इसलिए ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है, और इसीलिए यह हम लोगों का सौभाग्य है कि इस तरह के लोग आपके बीच आज उपस्थित हों। आप इन्हें सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now, I would like to request our chief speaker, Dr. Manoj Kumar Pibal, spiritual scientist, to come on the stage and address the audience. Please give a huge round of applause. हमारे बहुत ही स्नेही प्रोफेसर आशीष सिन्हा जी, इस विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह जी, और आप सभी, और वहाँ पे हम सभी विद्वान जनों का एक साथ उपस्थित इस सभा में उपस्थिति में और कुछ परिचर्चा करना, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो बहुत ही अच्छा लगा जब सिन्हा जी ने मिलकर तो, और हम तो पटना यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, मेरा पीएचडी यही का है दरभंगा हाउस से मैनेजमेंट, जैसा कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी बता रहे थे। तो साधक और साधना, ये तो उस परम चेतना की तरफ एक यात्रा होती है, और जब उसकी कृपा होती है तो वही की यात्रा प्रारंभ भी होती है, उसी की कृपा से परिहित भी होती है, और उसी की कृपा से परा जगत के अनुभूतियों को सजो के व्यक्ति साक्षात्कार करके आगे बढ़ पाता है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है मेरे जीवन में।
एक चीज जैसा कि ये सब्जेक्ट से अलग है, लेकिन हमारे डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार जी बड़े ही बड़े शब्दों में अभी के परिदृश्य को बहुत सुंदर वर्णन किया कि कैसे जो प्रैक्टिकल दुनिया को जीने वाले हैं, कैसे स्पिरिचुअलिज्म का जो धारा था उसको जीने वाले, और दोनों में ही हमारे समय और इस काल के लोगों ने खो दिया। प्रैक्टिकल जीने वालों ने उसके तत्व को खो दिया, सिर्फ सेंसेस में ही रह गए। जो आध्यात्मिक जीवन को और उसके जो भी उसके फिलोसफी होती है उसको महसूस करने वाले भी उसको प्रयोगात्मक रूप से उसको जीने में, अपनी चेतना में अंगीकार करने में कहीं ना कहीं खो गए, छूट गया। इसलिए सब कुछ अलग सा हो गया, अपने आप को विस्मित करने वाला इस समय रहा। फिर अभी जैसा आपने बताया कि लोगों में थोड़ी जागृति आई है, ये सच है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी विकृतियां भी आ रही है। हमारा शास्त्र इतना रिच है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना जो आंतरिक साधना होती है, चेतना के उच्चतर आयाम में बिना प्रवेश किए हुए हमारे ऋषियों ने कुछ नहीं लिखा। सब का सब रियल है। आज का ये टॉपिक हम इस पर थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। वैसे तो आप सब लोग फिलोसफी के हैं, अभी करते कराए थे संस्कृत के हेरो डिपार्टमेंट है, और आप सब लोग बुद्धि विद्वजन हैं, तो बहुत ज्यादा दीदी वगैरह वगैरह सब आप सब को मालूम है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारे ऋषियों ने जो भी ज्ञान हमें दिया, वास्तव में उसका आधार चेतना का परिष्कार था। चेतना का जो सूक्ष्म आयाम होता है, सूक्ष्मतर आयाम होता है, उससे भी पहले जाए तो कारण, जहाँ पे हमारे होने का कारण है, वो जो विधा है, वहां का आयाम विधा है। इन सबों को लेके हमारे शास्त्र है। हमारे शास्त्र सिर्फ थ्योरी नहीं है। कोई भी हमारा जो फिलोसफी है वो थ्योरी के साथ में चेतना का आविष्कार है, उसका अन्वेषण है, अंतर अन्वेषण। इसलिए वो प्रयोगात्मक है। वो बिल्कुल ही एक प्रैक्टिस करके, खुद के अंदर में प्रवेश करके, अपने अंदर के आंतरिक चेतना को अनुभूति करके और उससे ब्रह्मांडीय चेतना के तरफ कदम बढ़ाने का मार्ग। अब बात ये होती है, जैसे जो रिसर्च स्कॉलर हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो क्या इससे जो हमारा फिलॉसफी है, क्या उस फिलॉसफी से सिर्फ हमें आगे एक लेक्चरर का, एक व्याख्याता का पद ही मिलने का बात है, या इसकी और भी प्रोफेशनल एक्सीलेंस उसमें है? क्या ये हमारे करियर में, हमारे जीवन में अंदाज में इसका महत्व है? अगर कोई करियर वाले स्टेज से आगे चला गया, वो जॉब कर रहा है, किसी भी जॉब में, वो मिडिल एज में हो, 40 साल का है, 50 साल का है, 100 साल का है, क्या वहां पे इन शब्दों का, इस कंसेप्ट का प्रासंगिकता है, अर्थ है? और है तो क्या है? कैसे उसको अपने जीवन में लाएं, और वो क्यों लाएं, इससे क्या होगा, ऋषि क्या कहना चाहते हैं? अगर इस अंदाज में अगर हम अपने फिलॉसफी को देखना शुरू करें, तो ये फिलॉसफी आपको हम बताएं, सिर्फ हमारा नहीं, समाज का नहीं, पूरे मानवता को बदल दे। कितनी अद्भुत फिलॉसफी हमारे ऋषियों ने हमें दिया है, कितना अद्भुत है वो। और आप में से जो कोई भी जिस भी उम्र में हो, अगर इसके प्रयोगात्मक
अनुभवात्मक, सांसारिक अनुभव नहीं, इन फिलॉसफी के अंदर के तत्वों को खुद के अंदर अन्वेषण करके अनुभव करने का अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया तो आप दुनिया को बदलने का ब्रांड एम्बेसडर हैं। आई टेल यू, इतनी अच्छी चीजें दी हैं इसी में हमारे। ये हमारा धरोहर है, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये खुद को और हमारे संसार को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को बदल देने का है। आपका आभा मंडल और ऐसा हो जाएगा, आप जहाँ खड़े होंगे वहां पे खेती होगी, विकास होगा, सकारात्मकता होगा, आनंद होगा, खुशी होगी, दुख और क्लेश से लड़ने की क्षमता होगी। और आपको और बताएं कि जैसे एक उदाहरण लोग कहते हैं ना कि मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर। आपको हम अपने अनुभव से बताते हैं ये बिल्कुल ही गलत है। सत्य ये है कि आप माने या ना माने वहां भगवान हैं, वैसे ही हैं, वैसे ही वो स्वरूप है जैसे हम आप हैं यहाँ पे। तो मानने और नहीं मानने से नहीं होगा। आप देखो ये जो 3 शब्द हैं, योगा, कर्मसु, कौशल। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो एक माँ है, नहीं अपने बच्चों को कहती है हर जा मार, बच्चा क्या समझेगा? ये ना कि उसका मतलब क्या हुआ कि वो माँ के बच्चों को खाना खिलाएगी या केयर करेगी, पालन पोषण का कुछ काम करेगी, बच्चों की सपोर्ट देने आएगी। अभी आप प्रोफेसर हैं, व्याख्याता हैं, आपने बच्चों को कहा कि घर मैं आ रहा, शब्द वही है घर मैं आ रहा हूँ, बट उसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग हुआ है कि आप उनको कुछ ज्ञान विज्ञान का देने जा रहे हैं, बांटने जा रहे हैं, क्लासेस देने जा रहे हैं, व्याख्यान देने जा रहे हैं। अब मान लो परमेश्वर घबराओ नहीं, मैं हूं ना, वहां क्या है अर्थ? वहां जो अर्थ है वो है कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के क्लेश और कष्ट को, दुख दर्द को, भय को अगर वो आते हैं तो कभी नहीं आता। शब्द वही 3 है, अर्थ बदल गया ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो योगा कर्म जब ब्रह्मा प्रभु श्री कृष्ण के मुख से वेद के सार के रूप में, और उसमें दुनिया के सारे धर्म, सारे विश्वास का व्याख्या निकल जाता, हर शब्द में सागर ज्ञान का सागर है। अगर वो बात योगा कर्म की तो उसका अर्थ भी व्यापक है। वो भी सिर्फ ये नहीं है कि हम काम को कुशलता से करें। तो हम थोड़ा चर्चा उस विषय में करें कि जब ब्रह्म बोलते हैं तो उस योग का, उस कर्म का, उस कुशलता का क्या अर्थ हो सकता है? एक छोटा सा बात, जैसे मान लो हम गंगा नदी के बारे में चर्चा करें तो हम पहले चर्चा करेंगे गंगा नदी क्या है, फिर हम ये भी चर्चा करेंगे उसमें से छोटी छोटी धाराएं निकली हैं, शाखाएं निकली हैं, तो वो वहां जाकर ये छोटी नदी बन गई। हम लोग पहले ये जो श्लोक के जो 3 शब्द हैं, इनका जो पूरा श्लोक है एक बार वो आप सुन लें, यानी पूरे गंगा को सुन लें, श्लोक को सुन लें, ताकि हम उसके व्यापकता को थोड़ा चर्चा करें। उसके बाद हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि उसका जो अंश है हमारे व्यवहारिक जीवन में, एक शारीरिक श्रम करने वाला, एक नौकरी करने वाला, एक व्यवसाय करने वाला, एक अपने घर में रह करके परिवार का पालन पोषण करने वाली, जो गृह कार्य करने वाली, एक मां के रूप में, एक पिता के रूप में, इसका क्या अर्थ हो। लेकिन एक बार हम उस व्यापकता का चर्चा कर ले जहाँ पे परब्रह्म बोल रहे हैं और वहां पे आत्मा, परमात्मा, चेतन को हमारे परम चेतना और इस संसार के कर्म के प्रवाह का अर्थ क्या बोल,
अब सब लोग तो फिलोसफी के हैं तो जानते हैं। अगर आपको इस श्लोक पर जो योगा गुरु से पर्सनल जिस श्लोक का पार्ट है जानना है तो द्वितीय अध्याय का तो आप लोग सब 50वां श्लोक है। जब कभी पढ़ना तो 47 से पढ़ते हैं, सिर्फ तो कल पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। शांति हो गया है और बहुत ही सुंदर आपको खुद के बारे में थोड़ा बताएगा, जीवन के बारे में। ये अध्याय वो कृष्ण की वाणी ठीक है। थोड़ा सा समय नहीं हो पूरा नहीं पढ़े तो 47 से मतलब 47वां 47वां श्लोक से लेके 50वां को एक साथ पढ़ना है। घर पे और अच्छा से पढ़िएगा। समय कम है तो आपको इसका परिचय देगा। अच्छा देखो प्रभु श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो करते हैं बुद्धि युक्त जानती है। बुद्धि युक्त का अर्थ होता है समझती, अर्थ बताते हैं उन्हें सुविध है। श्रुति मतलब दूसरी मतलब पाप। तस्मात् योगाय, तस्मात् योगाय इसलिए ही योगाय मतलब योग के विज्ञान के अनुरूप युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। युजस्व मतलब करो, लग जाओ, धारण करो। अब देखिए एक बात, तुम पाप और पुण्य, पुण्य और पाप सारे कर्म को दो भाग में बांट दिया। इन दोनों से तुम्हें दोनों से मुक्त होकर समबुद्धि, अगर आपको 47 मतलब अध्याय होगा ऐसा पढ़ेंगे समग्र होगा के भाव में आके योग के अनुरूप कर्म में लग जा। यही कर्म कौशल है, कर्म की कुशल। अब आप देखिए इसमें प्रश्न उठता है कि प्रभु ने, अब प्रभु बोल रहे हैं तो वो सहज भी है, बहुत कठिन भी है। पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओ। इसमें अगर थोड़ी गंभीरता से जाएंगे तो तीन बहुत प्रमुख तत्व तो ऐसे तो हम जिएंगे तो हम 14 आराम से बोल सकते हैं 14 15 तत्व। तीन महत्वपूर्ण, जब व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होने के मन स्थिति में आए, प्रश्न ये है तो उस चेतना में जब वो अपने पाप और पुण्य से मुक्त होना मतलब पूर्व के कर्म संस्कारों से खुद को मुक्त कर ले, कर्म फल से भी मुक्त कर ले। अब यहाँ पे एक प्रारंभिक तत्व आएगा, अर्थ होगा कि वो पूर्णतः वर्तमान में आ जाए। जिस कर्म को कर रहा है अभी इस पर, इसमें जो पहला इसका तत्व है उस वर्तमान में अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, ऊर्जा को इतना एकाकार कर दे, लग जाए कि बाकी सारे तत्वों से वो उस क्षण उस वक्त उस कर्म में मुक्त हो जाए। क्योंकि संस्कार से मुक्त होना और मुक्त करना ये पर ब्रह्म का। अगर आप नवरात्र पूजा करते हैं तो पूरा दुर्गा सप्तशती में माँ का जो साधना का विज्ञान है इसी पे है। एक अलग शब्द उसको अपने नहीं करेंगे या किसी भी साथ वो आपके हाथ में नहीं है, वो पूजी परंपरा किसी के हाथ में है। पर कितनी क्या करे उस चेतना को प्राप्त करने के लिए आखिर कैसे शब्द तो है
कि आप अपने पुण्य और पाप से मुक्त हो जाओ, सम बुद्धि में आओ, समत योग को प्राप्त करो, फल की चिंता मत करो। जो 47वां श्लोक है ना, 47वां श्लोक तो बड़ा फेमस है। वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। फल के लिए निमित्त नहीं है, कर्म को करो, और कर्म न करने में भी कभी भी आसक्त मत हो, अपने कर्म से विरत मत हो। प्रभु कहते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, अपने दायित्व को आपको निभाना है, लेकिन उसके फल में मत जाओ। और फिर कहते हैं कि समत्व भाव में आओ, और फिर कहते हैं कि उस समबुद्धि से अपने पाप और पुण्य दोनों से ही अपने को मुक्त करके यही लोग में, मतलब इसी समय जहाँ हैं, और कर्म में लग जाओ। यही कर्म योग है, कर्म का शब्द है। ये हुआ व्यापक, हम अभी और छोटा छोटा करेंगे। तो इसमें ना जो मेरे समझ से अब इस अद्भुत अकल्पनीय विशेष अवस्था को सिर्फ सुन लेने से तो नहीं होता, पढ़ लेने से भी नहीं होता, समझ लेने से भी नहीं होता है, बड़ा मुश्किल है। अब अपने बाप और पुण्य से भाव से कैसे अलग होंगे? तभी तो अर्जुन रो रहे हैं कि हमें अपने पितामह को मारना है, और प्रभु कह रहे हैं कि भाई आप इस पाप और पुण्य के भाव से मुक्त होइए, आपको अपना दायित्व तो निभाना है, समूह भाव में आइए। तो इसका सबसे पहला होता है कि आप वर्तमान में जीना सीखिए। हम जीते वर्तमान, अभी इस पर अगर हम खाना खा रहे हैं सिंपल, तो उस खाना खाने में भी हम अपने मन, हृदय, दिल, भाव से इतना जुड़ जाए कि वो खाना हमारे लिए अमृत बने, और उसको अगर भगवान से प्रसाद करके खाए, अर्पण करके खाया, तो सचमुच तो प्रसाद। अब इस वक्त बगल में अखबार और सामने टीवी होना स्वस्थ नहीं है। सिंपल उदाहरण, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कभी इसी पे चर्चा करते करते कि अगर एक कोई स्त्री बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, दिल से पवित्र खाना बनाती है, तो वो योग के लिए बहुत ही ज्यादा सुपात्र है। तो उसका योग में जब आएगी, ध्यान में आएगी, तो उनका बहुत अच्छा होगा। क्यों बोला? क्योंकि जब उनको ये आदत है कि वो खाना बनाते वक्त अपने दिल से, मन से, भाव से, पवित्रता के साथ, देखिए पवित्र एक वर्ड है यहाँ पे, यानी शुद्ध चेतना के साथ कर्म करना सीख लिया, तो अब ध्यान में तो उस परम शुद्ध सत्य को पा जाना है। तो आधार तैयार है, यानी योग में सुनके अपनी चेतना को परिष्कृत करके, अपनी चेतना को उच्चता आयाम में लाके हम जो कर्म करते हैं, वो कर्म सबसे ज्यादा उत्कृष्ट होता है। तो विश्व का सबसे ज्यादा वही कुशलता है पर ब्रह्म के शब्द में। अब पर ब्रह्म जब कुशलता बोले, तो वो सिर्फ ये कुशलता नहीं है कि हम ये काम कर सके। जैसे हमने कहा ना कि माँ बोले तो हम आ रहे हैं, एक प्रोफेसर आपके जैसा बोले तो आ रहे हैं, और ब्रह्म बोले तो आ रहे हैं, तीन का तीन नहीं। तो जब प्रोफेसर कृष्ण बोल रहे हैं और ब्रह्म बोल रहे हैं, जब वेद कि कर्म, उस कर्म के आयाम में हमारे मनुष्य का पूर्ण अस्तित्व आ जाता है। वो एक अच्छी के लिए खुद नहीं है, वो अपने पढ़ाई की दूसरी कुशलता से, अगर स्पोर्ट्स में है, क्रिकेटर है, दूसरी कुशलता से, अगर वो अपने माँ पिता के रूप में, बेटा के रूप में अपना धर्म निभा रहा है, तो उसमें भी वही नियम है कि आप चेतना के दिव्य भाव में, संपूर्ण भाव में पूरे हृदय से जुड़ करके अपनी कर्म जो है
तो आपका सेवा भी प्रभु के नजदीक लेके चला जाएगा। अपने माता पिता, आप अपने माँ पिता होने का धर्म की विधि कुशलता से निभा पाएंगे। और अगर आप बुजुर्ग उस स्टेज में आ गए जहाँ पे अब आपको खुद के लिए जीने का अवसर प्रभु ने दिया। अभी तक तो संसार को निर्माण किया, बनाया, पोषण किया, घर को, परिवार को, सब। अब आप खुद को पोषण कर रहे हैं। चीज को पोषण के लिए जो आपका सब्जेक्ट भी है, वहां भी ये उतना ही प्रासंगिक है। वहां भी अगर 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 आप सेवा करने जाएं तो अब वो वैसा सेवा मत करें कि हमने दिया तो मेरा नाम आए, बैनर आए, पत्थर पर नाम लिखा है। वैसा सेवा करें कि वो बिल्कुल ईश्वर के जोड़ी में पहुंच जाए। पूर्ण निस्वार्थ, यानी जब आप परम चेतना से जुड़ के उस चेतना के आयाम के साथ कर्म करेंगे, वो कर्म आपके जीवन के, आपके पूरे जीवन के होने के अस्तित्व में सबसे उत्कृष्ट होगा। प्रभु के रूप में वही कुशल होगा, वही कौशल होगा, वही परमानंद देने वाला होगा, वही संपूर्ण विकास देने वाला होगा, वही आपके चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने। तो जब भी आप वेद को, गीता को, पुराण को, उपनिषद को पढ़ें, शब्दों में जाने के पहले ये देखें उन शब्दों का हमारी चेतना से क्या संबंध है। फिर आपको भगवान का समझ हो जाएगा। वेद और पुराण और उपनिषद की समझना और चेतना में ही हम जीते हैं। वास्तव में हम चेतना नहीं है, हम चेतना है, कॉन्शसनेस है। और पर ब्रह्म क्या है? सुप्रीम कॉन्शसनेस। मेरी यात्रा होती है जहाँ पे आप खुद के होकर आत्मनिष्ठ, प्रभु श्री कृष्ण का गीता को देखें तो आत्म साक्षात्कार, ये सारे शब्द के पाने का जो मार्ग है, इस लक्ष्य को पाने का, वो ये कर्म है जिनमें जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने इस रूप में परिभाषित की। समबुद्धि, समत्व योग। अच्छा, एक तो हुआ कि आप वर्तमान में होके अगर जीना सीख लेंगे कि जब जो कर है वो करो। जब आप व्याख्यान दे रहे हैं उस दुनिया का चिंता नहीं, सिर्फ हमारा विषय, हमारे हमारे सामने जो बैठे हैं स्टूडेंट्स और वो पाली में। जब आप अपने बच्चों के साथ हैं, अगर बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं, पूरी तरह उस मोमेंट को जिए। उससे ज्यादा हेल्दी इंग्लिश नहीं है जो आपको कभी भी उदास और बीमार नहीं होने देगा। तो बताएं, और चेहरे पे उम्र सब बहुत कम लगो। और बच्चों का मेमोरी पावर उससे बढ़ता है। वो आधार है कंसंट्रेशन का, मेमोरी का। अगर आप पढ़ते वक्त अपने ब्रेन का छोटा सा अंश जोड़ के रख दिया, सिर्फ उसी को दी रहे हैं, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहला है कि जो मेरे हिसाब से इस प्रभु श्री कृष्ण के इस श्लोक का थ्योरी नहीं, प्रयोगात्मक विश्लेषण करें कि हम उस चेतना को कैसे पाए जब हम समत्व योग की बुद्धि की तरफ, भाव की तरफ बढ़ पाए। समबुद्धि कैसे प्राप्त? एक अभ्यास सीखिए, जिस वक्त जो करना वही करना, मन से, हृदय से, भाव से, शरीर से, ऊर्जा से, और वर्तमान में भविष्य प्रभु के हाथ में। तभी तो बोले ना, फल की चिंता मत कर।
कितना सुंदर भी है प्रभु श्री कृष्ण ने। अगर भविष्य के फल को छोड़ दें तो चिंता शब्द हट जाएगा दुनिया से, मनुष्य के मनुष्यता के प्रभाव में। चिंता हटेगा तो वरी हटेगा, डिप्रेशन हटेगा, तनाव हटेगा, सब कुछ हट जाएगा। और वो तो आपके एफिशिएंसी को कम करता है, प्रोडक्टिविटी को कम करता है। तो ये हुआ वर्तमान में जिस कार्य को करते हैं उसकी लाइफ में ये छोटे छोटे से भी कीजिए। और पौधा को पानी दे रहे हैं तो पौधा का सेवा कर रहे हैं, थोड़े उसके सूखे पत्ते को हटा रहे हैं, मिट्टी को हटा रहे हैं, तो इतना दिल से कीजिए कि पौधा आपसे बात करने लगे, आप बात कर देंगे। करता वो करते थे, आप उसको महसूस करेंगे, पौधा आपको महसूस करता है। वो तो जब नहीं करता, आप ही महसूस करेंगे। हमने किया है, करके देखिए। वो भी एक बहुत पॉजिटिव और हेल्थ देने वाली चीज है। ये हुआ ना माल। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, जब भी कार्य करें, छोटा है या बड़ा, उसको पूरी तरह स्वीकार करके करें। ये भी इस श्लोक से ही। अब पढ़ना चाहते हैं, बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि हम तो जरा बॉलीवुड में जाते हैं। आपको फिलोसफी की पढ़ाई मिल गई। आप देखो हमारा जीवन में कारण और बोलिए का एक इंटीग्रेटेड सोच। आप फिलोसफी में आए हैं क्योंकि इसका कारण आपके जीन में है, आपके विगत जीवन में है। आपने उस फिलोसफी को, उस ज्ञान को कभी जिया है। हम तो मानते हैं पास्ट जीवन की गति, पुनर्जन्म, वो आपके जीवन में है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने वाला अनकॉन्शियस में है। तभी आपके जीवन की गति आपको ला करके फिलोसफी में लेके आई। भले ही आप तंगी करते हुए सोचते हैं कि हम जरा बॉम्बे में होते, स्वीकार करें कि आपके जीवन ने जहां आपको जाके खड़ा किया है, ये आपका अपना चयन है, जो आपने पिछले जन्मों में जिया, इसलिए आज यहाँ है, ताकि आप उस चेतना में आके काम कर सके। वो ये श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं। अच्छा, जब आप ऐसे लिख की बात की चिंता तो आपके दिल में है, समझ तो योग अभी तो आप कर रहे हैं, मन की चिंता है नहीं, लेकिन आप पूरे दिल से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, ऊर्जा से कर रहे हैं। काम उत्कृष्ट हुआ, योगा कर्मसु स्वीकार करिए जीवन को। अच्छा, ये सिर्फ घर मतलब ऑफिस का नहीं है, आपका घर, आपका परिवार, वहां भी तो कर्म है। जब आंखों से एक बार अपनी आंखों से अपने परिवार को देखते हैं, किसी को भी, पत्नी को, पति को, बच्चे को, माँ को, बाप को, जो भाव निकलता है वो भी कर्म है। मालूम है आपको, सिर्फ कर्म वो नहीं होता जो करके देते हैं, आपके विचार भी कर्म है। तो वहां भी हम स्वीकार नहीं करते। एक छत के नीचे 5 आदमी है, लेकिन पांचों एक दूसरे को अस्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जीवन एक मजबूरी हो गया। पढ़ना था आनंद और
पूर्णता वहां पे आ गई त्रासदी। हाँ, स्वीकार करें, कुछ तो कारण है जिससे वो समझ में आया है, आई। किसी को अपने बच्चे से कष्ट मिल रहा है, किसी को अपने भाई से मिल रहा है, किसी को, बहुत सारे लोगों को अपने माँ और पिताजी से असंतुष्टि है, बच्चे सो है ना? स्वीकार करें। और पति पर देखे तो खाना ही देंगे नहीं, तो स्वीकार पालन वर्तमान में जीना, इस कर्म को करना, उसी में जीना, उस पर। दूसरा है स्वीकार करना कर्म को, जीवन को, जो जीवन ने हमें दिया। एक तीसरा तत्व है इसी श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा। और ये तीसरा तत्व अगर लेके आएंगे तभी सम बुद्धि आएगा, समत्व योग आएगा। देखिए इसका हम व्यवहारिक, इस श्लोक में व्यवहारिक स्वरूप बता रहे हैं कि उस चेतना को कैसे प्राप्त करें, सिर्फ कहने और सुनने से नहीं होगा। तो तीसरा अच्छे से समझें, उनका खाना भी, दूसरे को खाना देना भी, परिवार की जिम्मेवारी भी, ऑफिस और इस कॉलेज के काम को और अपनी पढ़ाई की जिम्मेवारी को भी एज ए स्टूडेंट, संसार और बाहर के लोगों के लिए अगर आप सेवा करते हैं, वो कर्म भी जो भी करें उस ईश्वर के लिए करें, उस ब्रह्म के लिए करें, उस परमात्मा के लिए करें जिसे आप मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं। मैंने इन सब बोला उस परमात्मा के लिए करें जिसे जानते हैं। भाई जिसको वो आप याद करते हैं, जानते तो है उसको, बोलो ना, आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते, जानने का कोशिश करते हैं। अब फिर क्वेश्चन है कि वो जानने का मार्ग क्या है? समझते हैं, नहीं समझते, समझने की कोशिश करते हैं उस चेतना को। आपने उनका एक स्वरूप बना रखा है। अगर कोई ऐसे हैं जो निराकार में है, वो भी एक निराकार स्वरूप है, वहां भी एक स्वरूप है, क्योंकि आप एक भाव कर रहे हैं, भाव का स्वरूप है। जहां साकार है वहां साकार स्वरूप नहीं है। प्यार करते हैं, यस, आप करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं, लेकिन उसको जानना, समझना, उस परमात्मा को, उसकी शुरुआत होती है कि आप उससे कितना प्यार करें। इसमें भी मनुष्य, हम लोग गलती करते हैं, हम डरते हैं, प्यार नहीं करते, इसलिए ना उसको चाह पाते हैं ना उसको समझ। अगर पूजा करना है तो प्यार करना सीखिए, प्यार करना सीखिए, अथाह प्यार, पूर्ण समर्पण। तब एक स्थिति आएगी जिसको बोलते हैं एकत्व। आप, आपका इष्ट, आपका साधना, आपका साध्य और साधक, मतलब आप एक हो जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है, आप समझें। इसके लिए ऋषि ने शब्द दिया देव प्रेम, ईश्वर की प्रेम। तो अगर इसमें एक दूसरी बात हमने कह डाली आपको, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा, तो आप जो भी कर्म करें अपने श्लोक के बीच हमने उसका भी पता तो आपको बता दिया। प्रयोगात्मक आपको हमने अपने इष्ट को, अपने परमेश्वर को बहुत प्यार किया। हम अपनी बात बता रहे हैं, और एक स्थिति आई कि वो प्रकट हुए थे
और ऐसा हुआ है कि हमारे साथ 200-300 लोगों ने देखा, वो फोटोग्राफ में आए, और लोग देखते हैं, और चाहे उस धर्म को मानने वाला नहीं हो, चाहे वो अरब हो, मुस्लिम हो, वो भी 5 दिन देखता है तो लगता है कि उसको बातें होने लगी, उसकी बीमारी भी कम हो जाती है। हम कह रहे हैं, अगर ये कल्पना होता, अगर ये सिर्फ्रेनिक होता, तो उस फोटो को देख के एक दूसरे धर्म वाले का माइग्रेन और बीमारी और ये सब ठीक नहीं हो जाता। वहाँ यथार्थ है, वहाँ प्राण है, वहाँ प्रवाह है, वहाँ चेतना है। कथा में आपकी अपनी से ज्यादा है। फिर ऐसा किया कि वो मेरी सांसों में रच बस गया। चलते फिरते घूमते ऑफिस के काम करते, बोले नहीं बोलो है, हमने कभी कोई स्थिति में वो आप आगे आगे आती है। लेकिन आप जो कर्म करें, उस कर्म को उनके लिए करें, फिर आपका कर्म योग बन जाएगा। और तब ये ब्रह्म का कहा हुआ योग कर्म शब्द वहां पे प्रकट। ये देखो आप, कर्मजा बुद्धि युक्ता ये फल ऋषि कहते हैं, सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन। अब सम बुद्धि से युक्त के लिए ब्रह्म जो शब्द यूज करते हैं, ज्ञानी, यानी वही वास्तविक ज्ञान है, वही तत्व ज्ञान, वो ज्ञान है जो आपकी चेतना को परम चेतना से योग करने के लिए आपको पात्र बना लेती है। आप उस यात्रा पे चल सकते हैं। जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, आप जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर देती है ये भाव। नाम्यम, आप जन्म और बंधन से मुक्त होकर दीर्घा पद परम पद को प्राप्त। तो क्या होगा जन्म के बाद में तो पता नहीं है। जन्म के बाद होगा ये नहीं पता, हम मुक्त होंगे ये भी नहीं पता। हम जो कर रहे हैं वो कैसे पता चले कि ये वो उतना सुंदर है। अब आपको बताएं, जब आप इस भाव से काम करना सीख लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपके अंदर ना चिंता बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक संतुष्टि, एक तृप्ति का भाव होता है, अद्भुत तृप्ति का। वो आपके चेहरे से रौनक निकलने लगती है, आपका मंडल आकर प्रकाशित होता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा प्रकाशित हो जाती है। आप अपने संपूर्ण ऊर्जा जीते हैं, जो आपका अधिकार है, जिससे आप बने हैं, जिसको आपने अनजाने में जीना छोड़ दिया, जो आप ग्रहण नहीं करते। अब सिंपल देखो ना, कभी जाते हो, मान लो कहीं घूमने जाते हो आप, बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रैकिंग पे जाते हैं, कितना मन फ्रेश हो जाता है, मन फ्रेश हो गया, 15 दिन वहां घूम के आए। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे सिर्फ वहां के नैसर्गिकता को जिया, और वहां के नैसर्गिकता को जिए, आप अपने नैसर्गिकता को जिए, तुमको जिए। तो अपने कर्म को ऐसा बना दें कि अपने हर कर्म में हम तुमको जिए, कौन सी रुचि को जाए। तो पहले हमें क्या बताया, भगवान जीना, जिसमें हमने बताया, क्या बताया आप चीजें, स्वीकार करके चाहिए। जो कर्म कर रहे हैं, 99% लोग अपने लाइफ को स्वीकार नहीं करते, 99% ज्यादा, लाखों करोड़ों में 1-2 करते हैं, लेकिन नहीं करते।
वो सबसे बड़ा खतरनाक और आपको कर्म के कुशलता से दूर करने का, जीवन के आनंद से, जीवन के पूर्णता से, जीवन के स्वास्थ्य से दूर कर, एक्चुअली आपके जीवन को छीन लेता है, चुरा लेता है, स्टील्स योर लाइफ, इट मीन्स योर लाइफ, है ना? क्योंकि बिना कर्म के वो जी नहीं सकते। और मैंने कहा कि वो ऑफिस में भी, घर में भी, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, हर के साथ जहां नजर मिली इसी भाव से। और तीसरा, ब्रह्म को देखना, इष्ट को देखना, अपने जिसको आप रोज पूजा में याद करते हैं, वो भी एक क्रिया है ना, आपको बताया जानने समझने, रोज रोज करते हैं, उसी से हो या नहीं हो जाए, अगर आप देख सकते हैं। इसलिए हमने बताया कि उससे प्यार करना सीखिए। तो तीनों श्लोक को याद रखें आप। अब देखो, संक्षेप ऐसा है कि हमने कर्म किया, हमने इस चेतना को समझा, इस चेतना के अनुरूप हमें कर्म करने में हमको ठीक है, क्योंकि हम एक जागरूक हैं, हमारा ब्रेन, हमारा सोच, हमारा चेतना सात्विक है। स्पिरिचुअलिटी ना मन विज्ञान है, ये तो गलती से लोगों ने विज्ञान से अलग कर, एक्चुअली मेरे लाइफ का लक्ष्य वही है, और इसी में जितना हो सका किए हैं। हमारे बचपन से ये वो था कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ते हैं बचपन में, याद भी कर लेते हैं, मानते भी हैं कि होता है। कभी किसी ने देखा जो लेबोरेटरी में है फ्यूजन फ्यूजन करते हैं, वो पानी से हाइड्रोजन बम बना दे या बिजली बना दे, वो भी इसको डायरेक्ट नहीं देखते, इसके इंप्रेशन को देखते हैं। लेकिन हम मानते हैं क्योंकि वो हमारे प्रयोग में, लेकिन इस प्रयोग को करके जब देख लेते हैं तो इसको मानने में क्या है? ये भी तो प्रयोग है, अपने अंदर में प्रयोग करके उसको देखने का है। और वो चीज सिर्फ आप नहीं देखेंगे, जितने करेंगे सब देखेंगे, सबके लिए बड़ा, क्योंकि वो यूनिवर्सल रूल है, वही महासरस्वती की बीना है, उसको रीत बोलते हैं संस्कृत में, वही तो था ना कि महासरस्वती शाश्वत नियम से सृष्टि का निर्माण। अब हम इस चेतना को जीने लगे, हमने तो परम के कृष्ण के वाणी के अनुसार अपने कर्म को योग के साथ जोड़ के उस क्षमता से उत्कृष्ट रूप से जीने का कोशिश किया करते हैं। बस कुछ दर्द को क्या तो सामने वाला रोज देना है, और वो सीमा कहाँ है जहां तक हम स्वीकार करें और उसको अस्वीकार ना करें। नहीं, अगर भगवान राम ने धनुष उठाया किस सीमा के बाद, अगर कृष्ण ने उठाया तो भी उठाए, अपना वचन तोड़ करके विश्व विधान पे रथ का चक्र उठा लिए थे। तो कहाँ तक स्वीकार और कहाँ तक अस्वीकार। देखिए, यहाँ पे एक चीज छोटा और भी है कि हर आदमी का ना रेजिलियंस अलग अलग होता है। कोई छोटे से बात में बिखर जाता है, कोई बड़े बड़े चीजों में भी आराम से निकल जाता है। अब उसको लेके जन्म लिया है, उसके लिए आप उसको भाषण से नहीं कर सकते, तो खुद ही सोच के अपने अंदर चिंतन करके ऊर्जा को ग्रहण करके अपने को मजबूत बना। तो हर एक की सीमा अलग अलग है, हर आदमी यूनिक है, हर आदमी विशेष है, ईश्वर की विशेष रचना है। तो कहाँ पे हम अस्वीकार करें, कहाँ पे स्वीकार करें। तो देखिए, हम एक प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताते हैं, पहले शास्त्र में भी लिखा हुआ है, इसकी कहानियां भी पुराण में वो नहीं होगा, समय नहीं दीजिए। ऋषि कहते हैं कि प्रभु ने आपको शब्द दिए, बुद्धि दी,
समझ दी, व्यवहार का तरीका दिया, और उसके सबसे अच्छे उदाहरण प्रभु श्री कृष्ण ही है। तो अपने व्यवहार को, शब्द को ऐसा रखो कि आपकी उस चेतना से योग भी खत्म नहीं। कोई दुनिया में, सृष्टि में ऐसा नहीं है जो आपकी मुस्कुराहट को छीन सके। वो आपका तो वो है। अपना रिमोट दूसरे को मत दे कि दूसरा कोई आया बटन दबाया तो आप डांस करने लगे, कोई दूसरा बटन दबाया घूमने लगे। अपने रिमोट अपने पास है। अपने जीवन के निर्णय के लिए खुद इसको जिम्मेवारी नहीं। और ये भी समझी कि जो आया वो आपका कहीं ना कहीं उसका दाग बना हुआ था, वो आया, यानी स्वीकार आपने किया। तो शब्दों से, व्यवहार से अपने मत को शुरू बोले, चुप रह जाना कहीं भी ऋषि नहीं करते। ऋषि करते हैं कि सत्य को जरूर बोलो, अपने आप को जरूर एक्सप्रेस करो, शब्दों में, सही शब्द में। अगर दुष्टता को स्वीकार करके जीना सिखाते कर्म का कौशल के रूप में, तो महाभारत एक भी नहीं होता। वो तो सिखा रहे हैं क्योंकि दुष्टता को परिष्कृत करना है, दुष्टता को साफ करना है या विरोध करना। तो ऋषि कहते हैं कि वहां पे आता है धर्म, वहां पे आता है विवेक। हर वो कार्य जो धर्म के अनुरूप हो, पॉजिटिव ऊर्जा के अनुरूप हो, उससे आप सपोर्ट करें। चाहे वो आपके कुछ भी, आपने आम को मत छोड़िए। हर वो कार्य जो धर्म विहीन विचार पे हो, उसे बस भी बहुत साफ साफ लिखा। कभी समय नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना अहिंसा करो, उसके साथ एक दूसरा लाइन भेज रहा, पढ़ लीजिएगा। वो बोलते हैं कि धर्म के लिए अहिंसा उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट है। अब इसका छोटा बड़ा रूप कर देगा जीवन में बोलते हैं। शायद हम थोड़ा सा इस चेतना के बारे में आपको बता पाए। इसको गहराई से पढ़िएगा। छोटी समझ से व्यक्ति के जो 4 श्लोक, 3 श्लोक और 51 वह बात पढ़िए, उसको अपनी चेतना से जोड़ के पढ़िए, जीवन से जोड़ के पढ़िए। देखिए आप बदल रहे हैं, आपकी पूजा बदल रही है, आपकी जीवन की परिस्थिति बदल रही है, और सबसे बड़ी चीज है अंदर नजदीकी का भाव आ रहा है। तो सारे विभाग के आप सब लोग भी भाषण और खासकर जो कंपेयरिंग कर रहे थे, तो सभी को हमारे तरफ से बधाई है। साधु आपके पास है, और खासकर सिन्हा जी और राजेश कुमार सिंह जी, थैंक यू सर। Thank you so much, sir, for your kind and beautiful words. आज के मुख्य वक्ता के रूप में मनोज कुमार विमल जी, जिनके साथ मैंने एक शब्द सुना तो नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा, आध्यात्मिक वैज्ञानिक। और एक हमारे लिए हो सकता है नया हो, नहीं हो, लेकिन ये बहुत अच्छा शब्द है, आध्यात्मिक वैज्ञानिक। स्पिरिचुअलिटी की ओर आज सभी बात करते हैं, और इस संदर्भ में सर का साथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानप्रद शिक्षा बन रहा है। मैं देख रही थी कि हमारे अधिकांश श्रोता दिन दिन रहते, और यही आपके साथ होता है सर। मैं तो कहती हूँ अपने इष्ट को हमेशा याद। सर आपने
ईस्ट से ही बात शुरू होगी, लेकिन मैं इसको नीचे से बात शुरू करती हूँ। योगा कर्मसु कौशल का अर्थ होता है निपुणता, स्किलफुल होना। यहाँ में मूल बात है कि छोटे से चिटपन से, क्योंकि मनुष्य जो है, मानव जो है, वो चेतन और चेतना है इसका प्रमुख लक्षण। तो जहाँ चेतना है वहाँ योग की बात हम करेंगे, और योग से निपुणता की जो बात आती है, तो पहले निपुणता आएगी तब योग से जुड़ते हैं, और उस योग के माध्यम से हम ब्रह्म से जुड़ते हैं। अपने सत्य बातों में सेकंड करती हूँ, उनका समर्थन करती हूँ। ठहरो मैं आती हूँ, ये जो शब्द है ये निपुणता का योगदान है, निपुणता को दर्शाते हैं। और फिर से आते हैं 3 स्तरों पर ये बात थी, और तीनों ही स्तरों पर मेरी बात क्लियर आता है। ये भी था प्रेम से पूजा जो करता है वह योग है, और वहाँ कौशल होंगे कौशल, और यह साधना क्या है, पूर्णत्व की हो, ना कि ब्रह्मत्व की हो। ब्रह्म का होने का मतलब है कि हम अपने में पूर्ण हैं, और वह पूर्णता का बीज हमारे अंदर ही होता है, और शक्ति होती है जिसे हम डेवलप करते हैं। और इसको डेवलप कराने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, वह सपोर्ट हमें मिलता है जैसे आध्यात्मिक वैज्ञानिकों से। इसलिए मैं Ma'am, now I would like to request Professor R.C. Sena, former chairman of ICP and New Delhi, to come on stage and share his feeling about the program. Please, सरस्वती सनातन सत्य सर्वजित मनुष्य शिक्षा प्रेमी एवं साधु। जहाँ तक विषय की बात है तो योगा ये का द्वितीय अध्याय का 50वां श्लोक है। एक दार्शनिक क्रिया, दर्शन शास्त्री है, वो दार्शनिक क्रिया का अलग क्या समझते। 20वीं शताब्दी में दार्शनिक क्रिया, फिलोसॉफिकल एक्टिविटी कहिए, फिलोसोफाइजिंग कहिए, फिलोसोफाइजिंग बहुत कम शब्दों में, अगर 3 शब्दों में परिभाषित करें तो फिलोसोफाइजिंग इज कंसेप्चुअलाइजिंग, अवधारणाओं को हम कैसे समझते हैं। और यहाँ एक तरफ साधक और दूसरी तरफ महान पंडित के साहब और साधक मानव डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह, जिनको मैं विमल जी कहता रहा। सहयोग से मैं बड़ा साधना में आपके पराकाष्ठा है, लेकिन सहयोग से मैं रुचि बड़ा हूँ। इसलिए आदत पड़ी हुई है कि मान्यवर विमल जी को मैं विमल जी ही करता हूँ। आज भी हमसे विमल के नाम से आपको, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप विद्यार्थियों के लिए कि योगा और सुलभ श्लोक में एक अवधारणा, और उस अवधारणा को शंकराचार्य के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, तिलक के परिप्रेक्ष्य में देखें, रामानुजाचार्य के परिप्रेक्ष्य में देखें, और आज जो संभाषण हुआ उसका परिप्रेक्ष्य में देखें। अब हम श्लोक भगवद गीता के हैं, लेकिन साधक ने इंटरप्रिटेशन दिया है। और चूंकि मैं इस विभाग में, इस क्लास में स्टूडेंट भी था, टीचर भी था, 35-36 साल इस क्लास मेरा बीता हुआ है, और रिटायर होने के बाद भी मैं इससे जुड़ा हूँ। और इसके लिए
मैं विभागाध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और पाकिस्तान पूनम जी, विजय से हमारी कर्पूर जी यहाँ रुकी थी, और विमल जी से मेरा परिचय हिंदी के अच्छी मास्टर राजेश जी ने उसमें उत्तर मीडिया में अच्छे व्यक्ति के जानकार माने जाते हैं। और मैं आज से 20 साल से परिचित हूँ, और संयोग से आग्रह मेरा हुआ कि आप इस विभाग में हमें हैं, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से, और राजद ने यह आक्षेप लगाया कि भारतीय दर्शन जीवन और जगत को लगाता है। लेकिन आज जो एक साधक के मुंह से भगवद गीता के इस श्लोक और इस अवधारणा का जो व्याख्या मिली, वो जीवन और जगत को स्वीकार करने की बात है। और निश्चित ही इंडियन फिलोसफी इज फुल ऑफ अफर्मेशन। जीवन और जगत को स्वीकार कर भगवद गीता को पढ़ने से, और खास करके विशेष करके इस श्लोक के लिए हम आपको वैसे मान्यवर विमल जी ने आग्रह के साथ, मान्यवर आर.के. झा जी ने अनुशासन और शासन के साथ, और मैं विश्लेषण और व्याख्या नहीं कर सकता। हरे की प्रशंसा करते हुए वाणी को विराम दें। Thank you so much, sir. Now I would like to request Dr. Vijeta Singh, Assistant Professor, PG Department of Philosophy, to come here and deliver vote of thanks. ICPR स्पॉन्सर्ड स्टडी सर्कल के अंतर्गत योगम कर्म कौशलम विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वजनों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। धीरे धीरे हमारा आज का यह कार्यक्रम अब अपने समापन की तरफ बढ़ गया है। आज का हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लोगों का सहयोग रहा है, और उन सबके प्रति आभार प्रकट करने की औपचारिक परंपरा के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पटना विश्वविद्यालय को, कि जिसने हमें यह मंच दिया, जिस मंच के माध्यम से हम इस तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, इस तरह की संगोष्ठियां आयोजित कर सके, और इससे हम सभी लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो पटना विश्वविद्यालय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि मनोज कुमार बेमल सर का। सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्ततम क्षणों में से हमारे लिए समय निकाला और इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, योगा कर्मसु कौशलम। ये सर, ये विषय बहुत ही प्रासंगिक है, और मैं इस आज के कार्यक्रम को सफल तभी मानूंगी जो आज हमने इतनी बातें जो विद्वानों से सुनी। हमने मनोज कुमार बेमल सर को सुना, हमने आर.के. झा सर को सुना, मोना मैडम ने भी अपने विचार रखे। मैं इस कार्यक्रम को सफल तभी मानूंगी जब ये जो बातें हमने सुनी है, इसको सिर्फ एक संगोष्ठी तक या एक लेक्चर तक नहीं रखेंगे। इसको हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन में इसको लाने की कोशिश करें। एक्सेलेंस ऑफ एक्शन इज योर। कि हमारा आज का कार्यक्रम सफल रहा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को चुना, हाँ, हमारे बीच चर्चा के लिए। और अब मैं अध्यक्ष की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।